चैप्टर 9 किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं विचलन कोण। इसे इंग्लिश में कहते हैं डेविएशन एंगल। डेविएशन एंगल। देखते हैं क्या होता है। यहां मैं प्रिज्म बना रहा हूं। प्रिज्म कांच का त्रिभुजाकार शेप में एक आकृति होती है और ट्रायंगुलर फॉर्म में होती है। ये इस पर कोई प्रकाश की रे, प्रकाश की किरण इसके AB सतह पर गिर रही है, तिरछी। तो कोई प्रकाश की किरण तिरछी आपतित होती है इस प्रकार। इधर जाने पर जब ये आपतित हुई, अंदर ग्लास है, कांच है, कांच में ये इसकी चाल घटेगी और ये अपने मार्ग से मुड़ जाएगी। तो प्रकाश की किरण इधर को चली गई। फिर यहाँ के बाद फिर वायु में निकलेगी। वायु में आने पर फिर चाल बढ़ेगी। चाल बढ़ेगी तो फिर से ये अभिलंब से दूर हटेगी, नीचे को जाएगी। जहां प्रकाश की किरण गिरी उस पॉइंट पर एक अभिलंब खींचा जाएगा आपतन कोण देखने के लिए। इस वाले पॉइंट पर भी एक अभिलंब खींचा जाएगा। एंगल पता करने के लिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण जो पार निकल गई, इसका नाम है आपतित किरण। इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे। अंदर वाली है अपवर्तित किरण। रिफ्रैक्टेड रे। और तीसरी वाली है जो बाहर निकली, निर्गत किरण, ट्रांसमिटेड रे। तो मुख्य बात देखने की यह है, अभिलंब अभी हम जो नेक्स्ट फिगर बनाएंगे उसमें बनाएंगे। यहां हमको ये देखना है विचलन कोण, उसके लिए डायग्राम उसका अपना क्लियर रहे। तो अगर ये लाइट की रे, प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित नहीं होती तो ये सीधी इस डायरेक्शन में जाती, इस तरह से डॉट डॉट लाइन से इसकी डायरेक्शन बना दी। लेकिन ये इधर जाने के बजाय इस तरह से मुड़ती हुई गई है। तो कुल कितना कोण मुड़ी, विचलित हुई, इसे पीछे हटा लिया। यहां जो एक पॉइंट जहां मिलेंगे दोनों, वहां पॉइंट मैंने लिखा D। तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल कहलाता है विचलन कोण। तो इसे डिफाइन कैसे किया जाए, जरा उस पर बात करते हैं। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। विचलन की इंग्लिश है डेविएशन, तो इसे D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी परिभाषा हो गई, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। इसे कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया। अब एक नंबर में एक क्वेश्चन आता है कि आपतन कोण
और विचलन कोण के बीच ग्राफ बनाइए। आपतन कोण क्या होगा? यहां पर मैं अभी थोड़ी देर पहले एक अभिलंब खींचा था, इस साइड पर, इस सतह पर लंब अभिलंब, ये कोण क्या हो गया? आई। तो ये आपतन कोण के विभिन्न अलग अलग मान पर प्रेक्षण लिए गए। पहले 30 डिग्री पर किरण भेजी, फिर 45, 60 बढ़ाते गए। तो अलग अलग एंगल पर किरण भेजने पर इधर किरण का विचलन अलग अलग पाया गया और उनके बीच ग्राफ खींचा गया। तो ग्राफ जब खींचा गया तो किस प्रकार का ग्राफ आया? हेडिंग डाल के लिखेंगे हम, आपतन कोण आई तथा विचलन कोण डी के बीच ग्राफ एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लेंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष पर हमने ले लिया आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल, इधर ले लिया विचलन कोण डी, डेविएशन एंगल। देखने में ये आया कि जैसे जैसे हमने आपतन कोण बढ़ाया तो विचलन कोण उधर घटता गया और एक स्थिति में घटने के बाद जब हमने इसे और बढ़ाया तो विचलन कोण बढ़ने लगा। तो ग्राफ इस तरह से आता है। ये ग्राफ बता रहा है कि आपतन कोण के बढ़ने पर विचलन कोण घट रहा है और यहां आकर मिनिमम हो गया। इसे लिखेंगे डीएम, मिनिमम डेविएशन एंगल, न्यूनतम विचलन कोण। ये न्यूनतम विचलन कोण की जो स्थिति होती है उस समय, जिस समय डी का मान सभी रीडिंग्स में सबसे कम जो मान होता है डी का विचलन कोण का, उस समय ये बीच वाली किरण, अपवर्तित किरण, प्रिज्म के आधार के समांतर हो जाती है। उस समय इधर का निर्गमन कोण और आपतन कोण बराबर होते हैं। तो ये ग्राफ होता है 1 नंबर में, पूछ लेते हैं। अब हम करने जा रहे हैं प्रिज्म कोण, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक और विचलन कोण, इनमें आपस में संबंध, रिलेशन क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला करने जा रहे हैं। इसमें कुछ तो डायग्राम यही कार्य करेगा, कुछ इसमें संशोधन करना होगा हमको। इसमें जिन सतहों से प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है 2 सतहों से, एक AB से और एक AC से। इस पर प्रकाश गिर रहा है, यहां से प्रकाश निकल रहा है, तो इन दोनों सतहों के बीच के कोण को इसे कहते हैं प्रिज्म कोण। ये इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर ले रहे हैं जिससे कि अंदर का पिक्चर क्लियर दिखे। A, B, C, ये प्रिज्म कोण हो गया। इधर से प्रकाश की किरण इस सतह पर तिरछी आपतित होती है और ये किरण का नाम है PQ।
ये क्यू आर दिशा में अपवर्तित हो जाती है और आर एस दिशा में निर्गत हो जाती है। आपतन, आपतित किरण, अपवर्तित, निर्गत। यदि ये अपने मार्ग से ना मुड़ती तो इसकी प्रारंभिक दिशा ये थी। इसे डॉट डॉट लाइन से पीछे हटाया, जहां पर ये मिलेंगी वहां पॉइंट मैंने लिखा डी, ये विचलन कोण हो गया। इन दो पॉइंटों पर अभिलंब खींचेंगे आपतन कोण और अपवर्तन कोण को दिखाने के लिए। तो एक अभिलंब यहां खींचा, एक अभिलंब यहां खींचा, जहां ये मिलेंगे ये पॉइंट होगा ई। इधर का ये एंगल आई, नीचे का एंगल आर, ये आई डैश और ये आर डैश। तो ये डायग्राम बन रहा है जिसके लिए वो हेडिंग का नाम है प्रिज्म कोण ए, अपवर्तनांक एन तथा अल्पतम विचलन कोण डीएम में संबंध। इस हेडिंग को एग्जाम में इसी तरह से पूछ लेते हैं कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक, प्रिज्म कोण और विचलन कोण में संबंध स्थापित कीजिए। इसमें फॉर्मूला निकल के आएगा n इक्वल टू साइन ए प्लस डी एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2। ये फॉर्मूला इसमें प्राप्त होगा, ये हमको सिद्ध करना है, प्राप्त करना है। थोड़ा यहां ध्यान देंगे, ये कोण है आई और ये जो ब्लू वाली रेखा है, लाइन है, किरण है, ये किरण की ये दिशा है। तो ये और ये तिर्यक रेखाएं हैं। तो ये कोण अगर आई है तो ये पूरा कोण आई होगा वहां से नीचे तक। नीचे का है आर तो ऊपर का बच जाएगा आई माइनस आर। ऐसे ही इधर ये आई डैश है तो पूरा आई डैश होगा और ऊपर ऊपर का बचेगा आई डैश माइनस आर डैश। अब हम इसे शुरू कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ दो त्रिभुज हैं, दो ट्रायंगल हैं, एक ये ट्रायंगल ऊपर और एक नीचे। त्रिभुज क्यू ई आर में, क्यू ई आर, इसमें एंगल आर प्लस ई प्लस आर डैश बराबर 180। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180। आर प्लस आर डैश प्लस ई इक्वल टू 180। एक बात और, इसमें एक चतुर्भुज बन रहा है ए क्यू ई आर। चतुर्भुज ए क्यू ई आर, ये क्यू है ही है। इस चतुर्भुज को मैं अगर उसमें से अलग करके समझाना चाहूं तो इस तरह से है। ये ए क्यू ई आर, ये वाली साइड परपेंडिकुलर है, ये साइड इस पर लंब है, तो ये एंगल 90 हुआ, इधर ये एंगल 90 हुआ। तो इन दोनों का सम 180 और चतुर्भुज के चारों कोण होते हैं 360। तो जब ये 180 हो गए तो बाकी दो बचे, उनका योग भी 180 होगा। तो इनका योग a प्लस ई इक्वल टू 180 ये हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करने पर
इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया तो क्या आएगा, ये भी कट गया, तो यहां से आया आर प्लस आर डैश माइनस ए इक्वल टू 0। आर प्लस आर डैश बराबर ए, थर्ड इक्वेशन। हमने ये नीचे का त्रिभुज लिया, ट्रायंगल लिया, इसमें ये इक्वेशन लिखी। पूरे चतुर्भुज में दो एंगल 90-90 के हैं, वो 180 हो गए, बाकी तो बचे उनका योग 180, ये लिखा। एक ट्रायंगल में फॉर्मूला लगाना है, ऊपर वाला त्रिभुज ये है, त्रिभुज डी क्यू आर, त्रिभुज डी क्यू आर में इसको समझने के लिए मैंने अलग निकाल लिया डी क्यू आर को, डी क्यू आर डी क्यू आर, ये एंगल यहां है आई, ये एंगल है आई माइनस आर, ये है आई डैश माइनस आर डैश। तो 6th-7th क्लास में मैथ में पढ़ा करते हैं एक्सटर्नल एंगल थ्योरम, बहिष्कोण प्रमेय। ये बाहर का जो कोण है ये अंदर के कोणों के इनके योग के बराबर होगा, इनका योग इसके बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे हम, त्रिभुज डी क्यू आर में इनका सम आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश, इनका योग बराबर डी। बहिष्कोण थ्योरम, बहिष्कोण प्रमेय से इनमें मैंने आई एक साथ लिखा, आर एक साथ, तो आई डैश को आई के साथ, आई प्लस आई डैश ये एक साथ, आर प्लस आर डैश बराबर डी। इक्वेशन नंबर 4। अब हमारा फोकस इन दोनों इक्वेशन पे रहेगा। इक्वेशन 3rd और 4th, इनसे ही हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। अब हम क्या करेंगे, हम एक कंडीशन लगाएंगे कि अल्पतम विचलन की स्थिति में, अर्थात ये विचलन कोण कम हो, प्रकाश की किरण जो ऐसे जाके इधर मुड़ी है, अगर ये इतनी मुड़ेगी तो कम कहलाएगी, इतनी ज्यादा मुड़ती जाएगी तो विचलन ज्यादा होता जाएगा। तो जब इधर से जाने वाली किरण का विचलन कम हो, उस स्थिति में ये किरण आधार के समांतर होती है और ये आई डैश आई के बराबर होता है। वो लिख रहे हैं अल्पतम मीन्स मिनिमम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में जो एंगल आई है वो लगभग बराबर होगा आई डैश के, आर बराबर होगा आर डैश के। ये दोनों वैल्यू एक एक करके, एक बार समीकरण 3rd में, एक बार समीकरण 4th में, इक्वेशन 3rd में, इक्वेशन 4th में, एक एक करके लगाएंगे। तो पहले हम इसे यूज कर रहे हैं 3rd इक्वेशन में। 3rd इक्वेशन में यहां लिखा है आर डैश, तो आर डैश की जगह क्या लगाएंगे, आर। समीकरण 3rd से 3rd को लिखा और उसमें आर डैश की जगह आर पुट कर दिया बराबर ए। तो आर और आर कितना हो गया, 2r बराबर ए, आर बराबर a/2, ये आ गया।
मेन हमारा उद्देश्य है, ये स्नेल का सूत्र है, एन बराबर स्नेल के नियम का एन बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। तो हमारा मेन एम है आई और आर के मान निकालना और स्नेल के सूत्र में लगा देंगे। आर तो आ गया, आई और चाहिए। आई कहां से निकलेगा? इक्वेशन 4 से। तो लिख रहे हैं समीकरण 4 से जहां जहां डैश लगे हैं वहां जनरल वैल्यू लगेगी, उनकी सामान्य वैल्यू। तो आई प्लस यहाँ भी आई माइनस आर प्लस आर इक्वल टू डी की जगह डी एम। आर की वैल्यू आ चुकी है हमारी ए अपॉन 2। जब ये आई बराबर आई डैश रखते हैं उस समय निकलने वाली किरण का विचलन कम से कम होता है, कम मुड़ती है, इसलिए यहाँ डीएम रखा है। तो आई और आई 2i, इनका योग हो गया 2r और ये dm। 2i माइनस 2r की जगह हम a का मान 2r है, यहाँ a आएगा, यहाँ dm आएगा। तो 2i इक्वल टू dm और a जाके इधर प्लस हो गया, तो i बराबर dm प्लस a अपॉन 2। इस तरह से हमने I और R इनकी वैल्यू निकाली है। इनकी वैल्यू आ गई तो हमारा 90% कार्य इसमें हो गया। ये दोनों वैल्यू हम देख रहे हैं, लिखी हुई है। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम कहता है n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई की जगह आई की वैल्यू dm प्लस a अपॉन 2। साइन आई हो गया, अपॉन में साइन आर की वैल्यू a अपॉन 2। तो ये हमारा फॉर्मूला प्रूव्ड हो गया, यही प्रूव्ड करना था। तो बोर्ड एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, अच्छा फॉर्मूला है। इसके बाद कभी कभी क्वेश्चन प्रॉब्लम ये आ जाती है कि पतले प्रिज्म के लिए सूत्र प्राप्त करो। पतले प्रिज्म के लिए सूत्र। पतले प्रिज्म के न्यूमेरिकल भी होते हैं, तो उनको हम कैसे करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, वो विचार करते हैं। तो देखिए, जो फॉर्मूला भी आया था वो मैं लिखूंगा। सबसे पहले तो हम पतला प्रिज्म कहेंगे किसको? अगर प्रिज्म कोण 10 डिग्री या उससे कम है तो उस प्रिज्म को हम पतला प्रिज्म मान लेंगे। तो प्रिज्म के लिए सूत्र हमने अभी अभी किया है, n बराबर साइन a प्लस dm अपॉन 2 अपॉन साइन a अपॉन 2। यह प्लस में है, dm अगर पहले लिख लें या बाद में लिख लें कोई फर्क नहीं पड़ता। पतले प्रिज्म के लिए, प्रिज्म जब पतला होगा, कोण छोटे होंगे, छोटे कोण के लिए साइन थीटा थीटा के बराबर होता है, साइन आई आई के बराबर होगा। अर्थात
ये साइन आई की वैल्यू है, तो साइन आई की जगह हम केवल क्या लिखेंगे, आई। छोटे कोणों के लिए ऐसा है, साइन आर की जगह आर। कहने का अर्थ हुआ कि साइन हट जाएगा, केवल एंगल रह जाएंगे, तो हो जाएगा n इक्वल टू ए प्लस डी एम अपॉन टू अपॉन ए अपॉन टू। अपॉन का 2 कट जाएगा, अपॉन में जो a है क्रॉस मल्टीप्लाई से यहाँ आएगा, तो हो जाएगा एन ए बराबर ए प्लस डी एम। ये a इधर आएगा तो एन ए माइनस ए इक्वल टू डी एम। इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, इनमें से कॉमन आ रहा है a, तो बचेगा n माइनस 1 इक्वल टू डी एम। तो ये पतले प्रिज्म के लिए फॉर्मूला है, इसका यूज हम वहां करते हैं जब क्वेश्चन में पतला प्रिज्म दिया होता है। इन संकेतों को हम जानते ही हैं। इसमें ए क्या है, प्रिज्म कोण, ए है प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण का दूसरा नाम है अपवर्तक कोण। और n है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। प्रिज्म काय का है, कांच का, तो कांच का अपवर्तनांक। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। और जो डीएम है वह है अल्पतम या कहिए मिनिमम, न्यूनतम विचलन कोण। ये सभी राशियां अगर हमें परिचित होंगे, सभी राशियों से, तभी हम न्यूमेरिकल कर पाएंगे। तो अब हम इस फॉर्मूले पर बेस्ड एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि इसे अप्लाई कैसे करते हैं हम न्यूमेरिकल में। तो एक एग्जाम्पल लिया हमने, क्वेश्चन है कि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 डिग्री है। तो प्रिज्म कोण ए बराबर 60 डिग्री। उसके लिए जब कोई प्रकाश आपतित होता है उसकी सतह पर, तो मिनिमम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री है। 30 डिग्री दिया है। तो कांच के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करो, ये पूछा है। तो न्यूमेरिकल करने का, न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करें उसका तरीका है, पहले क्वेश्चन में जो वैल्यू दी है उन्हें हम लिख लेते हैं और फिर संबंधित फॉर्मूला लगाते हैं। n निकालना है अपवर्तनांक, तो n इक्वल टू साइन a प्लस डी एम अपॉन 2 अपॉन में साइन a अपॉन 2। साइन वैल्यू रखेंगे, साइन a प्लस डी एम, ए प्लस डी एम 60 और 30 90 है अपॉन 2 अपॉन में साइन ए अपॉन 2। ए कितना है 60, तो 60 बटे 2 कितना हो गया 30। साइन 90 बटे 2 का मतलब 45 और अपॉन साइन 30। साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2, साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2। तो ये जो 2 है ये पहुंचेगा ऊपर और रूट 2 आएगा नीचे। तो 2 ऊपर और रूट 2 नीचे। रूट 2 से अगर मैं इसे काटूं तो आएगा रूट 2। क्यों? क्योंकि 2 बराबर होता है रूट 2 इंटू रूट 2 के। तो एक रूट 2 कट जाएगा, एक बच जाएगा। तो n की वैल्यू हो गई
√2, जिसे हम कहते हैं 1.41। तो इस प्रकार कांच का अपवर्तनांक हम ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही एक प्रॉब्लम हम पतले प्रिज्म के लिए भी कर सकते हैं। क्वेश्चन है, किसी पतले प्रिज्म के लिए, किसी पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण 10 डिग्री है। यदि प्रिज्म कोण 15 डिग्री हो तो उसके मतलब प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करो। ये क्वेश्चन हुआ। तो न्यूमेरिकल को हैंडल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले उसमें से वैल्यू छांटते हैं। लिखा है अल्पतम विचलन कोण, तो ये मान हो गया DM 10 डिग्री। प्रिज्म कोण A, प्रिज्म कोण को A से लिखेंगे 15 डिग्री। अपवर्तनांक निकालना है, N ज्ञात करना है। सवाल किसका है? पतले प्रिज्म का। तो इसका फॉर्मूला अपना अलग है, n-1 इंटू A इक्वल टू DM। ये फॉर्मूला है। ऐसे हम वैल्यू लगाएंगे, n ज्ञात करना है -1 इंटू A की वैल्यू 15 है, DM 10। 5 से कट जाएंगे, 5 तियां 5 दूनी, तो 3 अंदर मल्टीप्लाई में आएगा 3n माइनस 3 इक्वल टू 2। 3 अंदर आया, यहाँ आया, ये माइनस का 3 इधर आके जुड़ गया तो कितने हो गए? 5। तो 3n इक्वल टू 5, तो n इक्वल टू हो गया 5/3। भाग करेंगे तो आएगा 1.66। तो जो फ्लिंट कांच होती है जिसके अवतल लेंस बनाए जाते हैं उसका अपवर्तनांक इसी कोटि का होता है, और क्राउन कांच जिसके उत्तल लेंस बनाए जाते हैं उसका अपवर्तनांक 1.5 होता है। तो इस प्रिज्म का जो पतला प्रिज्म है ये फ्लिंट कांच का बना हुआ है, इसका अपवर्तनांक ये आया है। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हम अब पढ़ने जा रहे हैं वर्ण विक्षेपण समता। तो हम जानते हैं कि जब नॉर्मल लाइट, श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर गिरता है तो वह 7 रंगों में बट जाता है, विभाजित हो जाता है। इस बटने रंगों में अलग अलग विभाजित होने की घटना को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। वर्ण माने रंग, विक्षेपण माने अलग अलग होना। तो एक प्रिज्म से जब प्रकाश के 7 रंग बाहर निकले तो उन 7 रंगों की जो रेंज है, मान लीजिए वो 5 सेंटीमीटर में है, इतने में 7 रंग, जिसमें सबसे ऊपर का कलर कैसा होता है? रेड, और ये वायलेट। दूसरे प्रिज्म पर जब वही नॉर्मल लाइट डाली गई तो जो बाहर रंग निकले उन रंगों की जो रेंज है वो हो जाती है कितनी? 7 सेंटीमीटर। तो प्रिज्म निकलने वाले 7 रंगों को कितना अलग अलग फैलाते हैं
कितना अलग अलग करते हैं, उस रंगों को अलग अलग करने की क्षमता को कहते हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो हेडिंग डाल रहे हैं हम वर्ण विक्षेपण क्षमता। इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड एग्जाम के। डेफिनेशन जो प्रॉपर्टी के आधार पर है वो तो यही है कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश के विभिन्न रंगों को अलग अलग करने की क्षमता को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। और सूत्र के आधार पर कहें तो ये हो जाएगा, फॉर्मूला इसका है ओमेगा, ग्रीक भाषा का अक्षर है ओमेगा, इक्वल टू थीटा अपॉन डी वाई। पीले रंग येलो कलर के प्रकाश के लिए विचलन कोण। अब इसमें थीटा और डी वाई को मैं एक्सप्लेन कर दूं चित्र के माध्यम से कि इसमें यह है क्या। इधर से जब श्वेत प्रकाश गिरा तो कांच में जाने पर विभिन्न रंगों की चाल अलग अलग हो जाती है। यही कारण है अलग अलग रंगों का होना। तो जब श्वेत प्रकाश गिरा तो कांच के अंदर जाने पर वह 7 भाग में बट गया, क्योंकि प्रकाश की चाल अलग अलग हो जाती है। सबसे तेज प्रकाश कौन सा होगा? रेड, इसकी चाल अधिक होगी। बैंगनी वाले की चाल कम होगी। बाहर वायु में निकले सबकी चाल बराबर होगी, वायु में तो एक बराबर चाल रहेगी, कांच में अलग अलग होगी। तो कांच में लाल रंग के प्रकाश की चाल अधिक हो गई थी, इसलिए वो आगे चला गया। इसकी चाल कम थी तो ये पीछे रह गया। अगर कहीं कागज पे गिरते हैं तो वो आगे गिरेगा, ये पहले गिरेगा। इन दोनों किरणों को पीछे हटाया जाए तो इनके बीच जो कोण बनेगा ये कहलाएगा कोणीय वर्ण विक्षेपण, अर्थात इन दोनों रंगों की किरणों के बीच का कोण वो है ये। तो ये एंगल है रेड कलर और ब्लू कलर, वायलेट कलर, इन दोनों किरणों के बीच का कोण। तो थीटा का फॉर्मूला होता है dv माइनस dr अपॉन dy। ये dv dr क्या है, इनको अगर देखना चाहें, आपतित किरण को मैं आगे बढ़ाऊं तो जो पीछे हटने पे देखो यहां मिल रही है, तो यहां पर जो कोण बना रहा है ये बैंगनी वाली रे, ये तो विचलन कोण हो गया dv, और रेड वाली जो आ रही है ये विचलन कोण हो गया dr। डेविएशन एंगल, ये वायलेट कलर का, ये रेड कलर का, इनमें ज्यादा किसका विचलन हुआ है, ज्यादा कौन सी किरण मुड़ी है, तो यहां से जाने पर ये कम मुड़ी है और ये ज्यादा मुड़ गई। जैसे धनुष को हम मोड़े ज्यादा मोड़ दें, तो ये ज्यादा झुकाव आया है तो इसका विचलन कोण ज्यादा होगा, अधिक होगा, वो पहले लिखा है। तो डेफिनेशन इसके आधार पे भी हो जाएगी। ऐसे ही जैसे हमने इसमें रेड कलर का विचलन कोण दिखाया है, डेविएशन एंगल दिखाया है, वैसे ही इनके बीच में एक पीले रंग के प्रकाश की किरण भी होगी येलो कलर की, उसके लिए जो विचलन कोण होगा वो dy होगा। तो फॉर्मूले के आधार पर डेफिनेशन क्या होगी, किन्हीं दो रंगों लाल बैंगनी, किन्हीं दो रंगों की निर्गत, ये निर्गत कहलाती है, किरणों के बीच
के कोण को पदार्थ किन्हीं दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच के कोण तथा माध्य रंग कहते हैं पीले रंग को, इनके बीच में आता है। माध्य रंग ब्रैकेट में पीला रंग के लिए विचलन कोण के अनुपात को पदार्थ की वर्ण विक्षेपण समता कहते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? ओमेगा से। ओमेगा बराबर थीटा अपॉन डी बाई। थीटा किन्हीं दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच कोण, इसे कोणीय वर्ण विक्षेपण भी कह सकते हैं। और माध्य रंग पीले रंग के लिए विचलन कोण के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। ये पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण है। जितने प्रकार का कांच अलग अलग टाइप का होगा, सबकी विक्षेपण क्षमता अलग अलग होगी, जल की विक्षेपण क्षमता अलग होगी। थीटा का मान रख दिया। हमने अभी थोड़ी देर पहले पतले प्रिज्म के लिए ये डी का सूत्र पढ़ा था, डी इक्वल टू n-1 इंटू ए। इसका यूज कर रहा हूं मैं यहाँ, तो यहाँ आएगा डी की जगह n-1, ये वायलेट कलर का है तो यहाँ NV, डी के स्थान पर ये फॉर्मूला लिख दिया n-1 इंटू ए, n-1 इंटू ए। वायलेट कलर है, बैंगनी कलर है तो V, इसमें लाल कलर आ जाएगा nr-1 इंटू ए अपॉन डी बाई ny-1 इंटू ए। ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, कैपिटल ए, तो अंदर बचेगा NV-1 माइनस nr+1 अपॉन ny-1 इंटू ए। इसमें कुछ कट रहा है, ए से अंदर 1 से 1, तो क्या बचेगा हमारे पास? फिर बचेगा ओमेगा इक्वल टू NV माइनस NR अपॉन ny-1। ये फॉर्मूला यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स। आज का काम इतना ही, शेष कार्य हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।